नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपीठ एसएससी के इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में ना हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज सीखेंगे कि घन कैसे निकाले जाएं और वो भी कम समय में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। देखिए, घन आप निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा समय तो लगता ही है। और आपको पता है एग्जाम में ज्यादा बड़े घन नहीं पूछे जाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अगर आपसे पूछ लेंगे ना तो 1 से 20 तक के घन पूछ लेंगे, है ना, जो कहीं भी आपके इस्तेमाल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 से 20। 1 से 20 थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूं। यदि मैं और कम करके बताऊं आपको तो 1 से लेकर के 15 तक के घन आपको याद होने चाहिए। यदि आप इतना कर लेते हो तो मैं आपको इस चीज का निश्चिंत करवा देता हूं कि आपको एग्जाम में ज्यादा समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बाद में जो आप घन, किसी भी घन को कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकें, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। चलिए देखो, इस वाली स्लाइड पर मैंने आपके 1 से 20 तक के घन लिखे हुए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ठीक है, ज्ञानपीठ एसएससी का, है ना, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए बात आते हैं हम अपने ट्रिक पर। ठीक है, कि भाई इसको हमको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, देखो ये हम यहाँ पर जो है 12 का क्यूब निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, 12 का क्यूब अभी अभी आपने देखा भी था, पीछे 1728 था, लेकिन हम इसे प्रूव कर रहे हैं कि ये 1728 को हम कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको आगे बड़े नंबर्स का भी निकाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, हमने इस ये जो 12 दे रखा है इसको हमने दो नंबर में तोड़ लिया। ठीक है, 12 को एक तरफ 1 लिख दिया हमने, एक तरफ 2 लिख दिया, एक तरफ 1 और एक तरफ 2। ठीक है, तो ये जो 1 है हमारा, ठीक, ये जो हमारा 1 है इसका हमने क्यूब लिखा, यहां पर क्यूब लिखा, दो स्पेस हमने ये खाली छोड़े। ठीक है, सुनते रहना बस ध्यान से, आगे हम इसको अप्लाई भी करेंगे। 1 का क्यूब लिखा, दो स्पेस आगे हमने खाली छोड़े, इसके बाद में हमने इसका 2 का क्यूब लिख दिया यहां पर। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, हमने किया भाई जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा था इसका स्क्वायर इनटू जो हमारा राइट हैंड वाला हिस्सा था 2। ठीक है, फिर इसके बाद में अगले स्टेप में जो हमारा ये वाला जो हिस्सा है, राइट हैंड वाला जो हिस्सा है, इसका स्क्वायर किया इनटू 1। ठीक है, इतना लिखने के बाद में हमने नीचे इसको सॉल्व किया। नीचे सॉल्व किया तो देखो 1 का 1 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, 4 इंटू 1 4 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो जो हमारे ये जो दो स्पेस है ना, दो जो स्पेस है यहां पर, ये इसका हमने क्या किया, स्टेप दो में इसको हमने डबल करके इसके नीचे लिख दिया, यानी कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ठीक है, इसके बाद में हमने एक लाइन खींची यहां पर, ये लाइन खींचने के बाद में देखो जो नंबर्स यहां पर रहते उनको हमें ऐड करते हुए चलना है। यदि ये नंबर मान लो 18 होता तो हम इसका पहला डिजिट लेते 8 और 1 हमारा हो जाता कैरी, यहां पर कैरी हो जाता वो। ठीक है, यहां पर हमारा क्या हो जाता, वो कैरी हो जाता। ठीक है, वो आगे एग्जांपल आएगा मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, ये हम एक हटा दो यहां से इसे। ठीक है, देखो 8 का 8 लिखा नीचे, 8 और 4 12 आ गए ये, ठीक, और ये 2 और 4 6 आ गया, और ये 1 का 1 आ गया नीचे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इन्हें ऐड कैसे करना है। ठीक है, ऐड करने में थोड़ा सा आपको कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई। भाई सबसे लास्ट में 8 है, 8 लिखा, इसके बाद में 12 है ना, 12 का सिर्फ और सिर्फ हमें राइट हैंड वाला हिस्सा लिखेंगे 2, 1 कैरी आ गया तो प्लस का 1 कर दिया यहां पर, 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, यहां पर 1 है ही तो ये कितना आ गया, 1728 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें निकालना है 88 का क्यूब। ठीक है, 88 का हमें क्यूब निकालना है। तो देखो सबसे पहला क्या था, हमें भाई हमारा जो राइट हैंड में जो हिस्सा है उसका क्यूब लिखेंगे हम, यानी कि 8 का क्यूब, 2 डैश, फिर उसके बाद में जो लेफ्ट हैंड वाला जो हिस्सा है उसका क्यूब। ठीक है, 8 का क्यूब। ठीक, इतना लिखने के बाद में हमें क्या करना, देखो यहां पर सेम है तो वो 8 8 हमने सेम लिख दिया। ठीक है, अलग होगा तो उसके लिए जैसे हमने पहले किया था, राइट हैंड वाला राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, चलिए देखो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये करना है भाई ये 8 का क्यूब, और इधर हमारा क्या था, ये यहां पर जो दो स्पेसेस थे ये क्या थे हमारे, पहले वाले 8 का स्क्वायर इंटू दूसरा 8। ठीक है, तो ये भी अगेन 8 का स्क्वायर इंटू 8 कितना होता है, 8 का क्यूब होता है, तो अगेन ये यहाँ पर 8 का क्यूब ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करके लिखना है, 8 का क्यूब कितना होता है, देखो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए,
8 का घन कितना होता है आपका 512 होता है। तो 512 ये लिखा, 512 ये लिखा, 512 ये लिखा और 512 ये लिखा। ठीक है, अब देखो इसका क्या करना था हमें, बीच वाले जो दो नंबर हैं इनका डबल करना है ना। तो 1024, 1024, 1024, 512 का डबल 1024 होता है। नीचे इन सभी को ऐड करके लिख दीजिए, ये 512, ये कितना हो जाएगा आपका 6, 2 और 1 3, 5 और ये 1। ठीक है, तो ये भी 1536 और ये आपका 512। ठीक है, इसके बाद में देखो आपको किस तरीके से, मैंने आपसे क्या कहा था, एडिशन जब हम करेंगे तो जब हम एडिशन कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ राइट हैंड वाला लिखेंगे यहां पर। तो 2 लिखा आपने, कैरी कितना आ गया 51, 51 यहां पे लिखा आपने, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 7 है, 7 के बाद में ये 8 हो जाएगा क्योंकि ये हम जोड़ रहे हैं यहां पर, ये 5 और ये 1, 1587 आया। सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड वाला लिखेंगे, यानी कि 7 लिखेंगे, 2 के बाद में 7 आएगा, कैरी कितना आ गया 158। तो 158 यहां पर ऐड कर देंगे हम, ये प्लस का साइन, ये 8 और 6 14 का 4, हासिल लग गया 1, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 1 6 और ये 1। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ राइट हैंड वाला, यानी कि 4 लिख लिया हमने। कैरी कितना आ गया 169, 169 को यहां पर ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 2 11 का 1, हासिल लग गया 1, 2 और 6 8, 5 और 1 6, यानी कि 681। इसको हम पूरा लिख देंगे, 681 472 इसका क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप घन जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ये वाला 72 का क्यूब निकाल के दिखाना है यहां पर आपको, 72 का क्यूब। तो देखो क्या करेंगे हम 72 के क्यूब में, है ना, 72 के क्यूब में अगेन इनको दो तरफ तोड़ लेंगे हम। ठीक है, एक आपका राइट हैंड वाला और एक आपका लेफ्ट हैंड वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे क्या थे, ये 4 स्पेसेस थे। ठीक है, 4 स्पेसेस थे, जहां पर हमारा पहले वाले का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। 7 का क्यूब कितना होता है, देखो 7 का क्यूब लिखा मैंने यहाँ पर लिखेंगे आप 2 का क्यूब। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर इंटू 2, है ना, ए स्क्वायर भी और ए बी स्क्वायर है, ये एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 और इधर क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बताइए, 7 का क्यूब 343 होता है, 7 7 49, 49 दूनी 98, ये 98 आया इधर, और ये 4 2 दूनी 4 7 28 और ये 2 का क्यूब आपका आ गया 8। ठीक है, इसका डबल करके लिखेंगे, 98 दूनी कितने होते हैं 196 होते हैं और 28 दूनी कितने होते हैं 56 होते हैं। ठीक है, नीचे लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद में ये 8 का 8 आ गया यहाँ पर, इसको ऐड करके लिखेंगे हम यहाँ पर। तो देखो 8 और 6 14 का 4, हासिल लग गया 1, 3 और 5 8। ठीक है, इसके बाद में 8 और 6 14 का 4, हासिल लग गया 1, 9 और 9 18 और 1 19 का 9, हासिल लग गया 1, 1 और 1 2। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 3 4 3 ऐसे ही आ गया। ठीक है, इतनी बात। फिर उसके बाद में अगेन अब देखो आपको सिर्फ नंबर्स लिखनी है। ठीक है, 8 लिखा सबसे लास्ट में, इसके बाद में क्या, इसका राइट हैंड डिजिट यानी कि 4 आ गया, 8 कैरी आया, यहां पर आप 8 लिखेंगे, प्लस का ये कितना हो जाएगा 302, 302 हो जाएगा ना, 294 और 8, 302 का 2 लिखेंगे आप, 30 कैरी आ गया, 30 कैरी आ गया, तो इसको ऐड कर दीजिए, 3 7 और 3 373, ये कितना हो जाएगा 373 248, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे कि आप क्यूब्स जो हैं बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद में मैं आपसे इतना कहूंगा कि यदि आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। ठीक है, इस पर आपको आने वाले टाइम में जो है हर जो आपकी मैथ होगी कंप्लीट होगी, रीजनिंग होगी कंप्लीट होगी, इंग्लिश होगी कंप्लीट होगी, जीएस होगी कंप्लीट होगी। ठीक है, सब कुछ आपको कंप्लीट मिल जाएगा इस पर। ठीक है, थैंक यू।